नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले जंबो ट्रैफिक जैम के बारे में। तो आज हम मुंबई या बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में बात नहीं करने वाले, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक बन जाता है। लेकिन हम आज बात करने वाले ग्लोबल ट्रेड पे जो हाल ही में जाम लग गया है स्विस कैनाल के रीजन में, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो इसका क्या रोल बेसिकली निकल के आता है, स्पेशली ज्योग्राफिक एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, हम सारा कुछ इस सेशन में कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर शिप्स वाज एक्चुअली स्टक इन द स्विस कनाल। ये क्यों हुआ? मेनली बिकॉज ऑफ हाई विंड्स, यानी वहां पे हवा इतनी तेज चल रही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप वहां पे अटक गया। वहां पे निकलने में उसे दिक्कत होने लगी। तो बेसिकली स्विस कैनाल के रास्ते में रोज करीब 50 वेसल्स के आसपास की वहां पे मोबिलिटी होती है। वहां पे ग्लोबल ट्रेड वैसे किया जाता है। आपके जो कंज्यूमर गुड्स है उससे लेकर कच्चे तेल तक सारा कुछ ये रास्ते से, ये पाथ से या ये रूट कह लो, इससे ट्रैवल किए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये नक्शे में देख सकते हो, दिस इज इजिप्ट। ये गल्फ की कंट्रीज यहाँ पे आ जाती है जहाँ पे कच्चा तेल प्रोड्यूस होता है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड दिस इज रेड सी। तो यहाँ पे ये दो रूट्स निकलते हैं। ठीक है, पहला है गल्फ ऑफ स्विस एंड दूसरा है गल्फ ऑफ अकबा। तो हम यहाँ पे इसकी बात करने वाले हैं, गल्फ ऑफ स्विस के बारे में। सो वो यहाँ पे पड़ता है एंड स्विस कैनाल इस तरफ पड़ता है ये। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ा सा जूम्ड इमेज है। बेसिकली ये जो स्विस कैनाल है, इट इज 120 माइल्स लॉन्ग एंड करीब 205 मीटर की इसकी चौड़ाई है। तो ये रास्ते की हम बेसिकली बात करने वाले, ये रूट है जो ग्लोबल ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो स्विस ये इजिप्ट के अंडर ही आता है। स्विस इज अ पोर्ट सिटी वेयर ग्लोबल ट्रेड एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो ये एवर गिवन नामक का एक शिप था जो यहाँ पे फंस गया। ये शिप दुनिया का सबसे बड़ा शिप माना जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, एंड इट इज रेफर्ड टू एज द गोल्डन क्लास कंटेनर शिप। और ये एवरग्रीन नाम की कंपनी है जो इसे ऑपरेट करती है, जो कि बेसिकली एक ताइवान बेस्ड कंपनी है। तो ये शिप अपना सफर चाइना के यंतियन रीजन से नेदरलैंड्स के रॉटरडैम की तरफ जा रहा था। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये यंतियन रीजन है चाइना का एंड यहाँ से फिर ये रॉटरडैम जा रहा था नेदरलैंड्स में यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एन इम्पोर्टेंट रूट फॉर ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप। अगर ये अफ्रीकन केप से ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो इट टेक्स अ वीक लॉन्गर टू नेविगेट। एक हफ्ता एक्स्ट्रा लग जाता है अगर ये अफ्रीकन केप का रूट अपनाएगा। सो सबसे आसान और सबसे फास्टेस्ट तरीका यहाँ पे है गुड्स को एशिया से यूरोप ले जाने का रास्ता, स्विस कनाल। ठीक है, अब इजिप्ट का ये रूट सबसे इंपॉर्टेंट रूट है व्हेन इट कम्स टू फॉरेन अर्निंग्स, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ से बहुत ज्यादा होता है ना। एंड इजिप्ट की यहाँ से काफी कमाई हो जाती है। इनफैक्ट 2014 में इजिप्ट ने अपनी तरफ से यहाँ के वाटरवेज को एक्सपैंड करने की भी कोशिश की। वहां के जो प्रेसिडेंट है अब्देल फत्ताह अल सीसी, इन्होंने उस वक्त ये वाटरवे चैनल को एक्सपैंड करने के लिए $8 बिलियन का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। सो इजिप्ट की तरफ से तो यही आ रहा है कि बिकॉज ऑफ हाई विंड्स एंड अ सैंडस्टॉर्म हिटिंग दैट एरिया, ये शिप वहां पे फंस चुका है। ऐसा कुछ मैकेनिकल या इंजन फेलियर का तो कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है इस शिप में, तो यहाँ पे कुछ ये ऐसा फंसा हुआ है। सो बेसिकली दिस इज 280 मीटर्स वाइड। ठीक है, एंड ये शिप ऐसा तिरछा अटक गया है। तो यहाँ पे जो टग बोट्स है वो इसे अब अनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इस शिप में जो भी सामान है इसे ऑफलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, टग बोट्स ये होते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही टग बोट्स वहां पे नहीं है, बट फॉर योर रेफरेंस आई हैव पुट इन हाउ टग बोट्स एक्चुअली लुक लाइक। ठीक है, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है एरियल व्यू। दिस इज द शिप। ये एवरग्रीन की कंपनी एवर गिवन नाम का ये शिप है। और कुछ तस्वीरें आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लगा लिया है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम दी सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट इमेजेस है जो कैप्चर की गई थी। एंड माइंड यू, अराउंड 10% ऑफ द टोटल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू पास थ्रू द वाटरवे। मतलब जो ओवरऑल ऑयल की ट्रेडिंग होती है उसमें से वाटरवेज के थ्रू 10% की यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। समझे? तो आइए अब थोड़ा ये मेगा शिप के बारे में जान लिया जाए। तो ये एक अलग ही नई कैटेगरी का शिप है जो कि अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप के कैटेगरी में आता है। वेल कुछ कुछ शिप्स जो ये कैटेगरी में आते हैं वो पनामा कैनाल से भी बड़े होते हैं, जो कि साउथ अमेरिका की तरफ पड़ता है। सो बेसिकली दिस शिप लिंक्स अटलांटिक एंड पैसिफिक रीजन, और ये करीब 2 लाख टन से भी ज्यादा का वेसल है। ठीक है, बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको इसकी लंबाई समझाने की कोशिश करूं तो ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना लंबा है, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा है, बहुत काफी बड़ा है। इट कैन बी कंपेयर टू अ 20 स्टोरी ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स एज वेल।
ठीक है, तो ये कुछ कंपेरेबल इमेजेस के सेक्शंस यहाँ पे मैंने लगा दिए। सेंट्रल पार्क के पास अगर ये शिप को रखा जाए तो ऊपर से ये ऐसा दिखेगा, एंड लंदन के यहाँ रखा जाए तो ये ऐसा दिखेगा। तो मोटा मोटी अगर मैं इस इंसिडेंट को समराइज करने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, ये जिफ में बहुत अच्छे से समझा दिया है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो अभी ये नॉर्मल टाइम है, 21 मार्च का टाइम है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये मोबिलिटी चल रही थी। ठीक है, अब जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा, यहाँ पे ये एवर गिवन कंटेनर शिप आ गया। ठीक है, 22 मार्च का टाइम, एंड देन इवेंचुअली ये यहाँ पे फंस गया। ये देख रहे हो, तो समझे यहाँ पे ये चोक हो गया ये सारे शिप्स। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एक्चुअली हैपेंड ऑन 23rd ऑफ मार्च। समझे? तो अब इसके चक्कर में काफी शिप्स अटक गई, एंट्रेंस पे ही इतनी शिप्स जमा हो गई कि स्टॉक मार्केट में इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा। तो ये नॉर्मल यानी आइडियल सिनेरियो बनता है जहाँ पे शिप्स की मोबिलिटी कंटिन्यूसली होती है, लेकिन यहाँ पे जब शिप अटक गया ये बड़ा सा एवर गिवन, तो मोबिलिटी थी ही नहीं। और अगर गुड्स राइट टाइम पे पहुंचेंगे नहीं, सही टाइम पे पहुंचेगी नहीं, तो सप्लाई शॉर्टेज आएगा। डिमांड को केटर करने के लिए यही तो सप्लाई होती है जो कि प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करती है, लेकिन डिमांड सप्लाई का मिसमैच के चलते मार्केट पे असर गिरने लगा। ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, $64 पर बैरल तक का चला गया था। करीब 6% की बढ़ोतरी हमें हमें ऑयल की कीमतों में देखने को मिली, क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स आ रहे थे। अप्रोक्सीमेटली 13 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल स्वेज कैनाल के एंट्रेंस पे ही अटक गए अभी, इसीलिए बाइंग प्रेशर आने लगा। तो इस ब्लॉकेज के चक्कर में सिर्फ ऑयल टैंकर्स के मोबिलिटी में ही रुकावट नहीं आई है, इनफैक्ट दूसरे कैटेगरीज में भी रुकावट आई है। अब मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए स्वेज कैनाल के थ्रू जो ट्रैफिक आता है शिप्स बेसिकली, उसका डेटा लगा दिया है। अब ये यहाँ पे जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हो, ड्राई बल्क वेसल्स, कंटेनर शिप्स एंड ऑयल टैंकर्स। तो ये 2020 में इन सभी में गिरावट हमें देखने को मिली। ठीक है, एंड यहाँ से फिर जैसे जैसे लॉकडाउन्स ईज होने लगे, रिलैक्सेशंस आने लगे, शिपिंग की एक्टिविटीज चालू होने लगी, तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगे। इवन फॉर दैट मैटर अगर हम ड्राई वेसल्स की बात करें तो ये यहाँ पे हमें उछाल देखने मिला। ऑयल टैंकर्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे भी हमें उठता हुआ दिखा। ठीक है, again we have couple of graphs here, so this tells us about the tonnage of ships passing through the Suez Canal that has actually trebled since 2000। मतलब 2000 से ये कम से कम 3 गुना बढ़ चुका है अपने आप में ही, करीब 1 मिलियन टन तक का मार्क छू चुका है। और अगर हम 2019 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 19,000 के आसपास ये वेसल्स ये वाटरवे के थ्रू पास हुए थे। और अगर हम फरवरी 2020 की बात करें नेट टनेज बाय शिप टाइप, तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ निकल के आता है, कंटेनर शिप्स। ठीक है, सबसे ज्यादा कंटेनर शिप्स का ही शेयर रहा है। रफली हाफ द टनेज दैट पासेस थ्रू द स्विस कैनाल इज ऑन द कंटेनर शिप्स। देन वी हैव टैंकर्स, देन वी हैव बल्क कैरियर्स, एलएनजी शिप्स, कार कैरियर्स, जनरल कार्गो, रोल ऑन रोल ऑफ, एंड वी हैव पैसेंजर शिप्स, जो कि बहुत कम है, एकदम नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में। तो राइट, अगर हम 2019 के डेटा की बात करें तो यहाँ पे भी हमें कंटेनर शिप ज्यादा ही देखने मिला है। ठीक है, टैंकर्स उसके मुकाबले ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही रहा है, 19-20 का फर्क है। देन वी हैव बल्क कैरियर्स, जनरल कार्गो, कार कैरियर्स, एलएनजी शिप्स, रोल ऑन रोल ऑफ, पैसेंजर शिप्स। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये आपके रेफरेंस के लिए थोड़ा मैं लगा दूं शिपिंग इंडस्ट्री के अंडर क्या रीसेंट डेटा निकलता है। ठीक है, सो इसका इम्पैक्ट काफी गहरा हो सकता है अगर ये सिचुएशन को सॉल्व किया नहीं गया। जल्द से जल्द इस सिचुएशन को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो ग्लोबल ट्रेड की जो मोबिलिटी है उसमें रुकावट नहीं आएगी। राइट, सो आगे देखने वाली चीज होगी कि ऑयल की कीमतें कैसे ऊपर नीचे जाती है। इनफैक्ट दूसरे स्टॉक्स की भी प्राइसेस में जो मूवमेंट है वो देखने लायक होगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द जंबो ट्रैफिक जैम विच एक्चुअली हैपेंड नियर द स्वेज कैनाल। राइट, कैसा लगा आपको ये सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स कॉलीग्स। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो रैप अप करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वी आर हैप्पी टू वेलकम यू टू द बेस्ट कोर्स ऑन लर्निंग अबाउट इकोनॉमी व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of May। Great combo offer of 4 very affordable premium current affairs are available on YouTube and PD website. An excellent annual GK compilation 2020 is ready. Buy now from the bookstore. So we now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of it. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।